वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आप सभी को नमस्कार। सबका मंगल, सबका भला हो, सब सुखी हो, सब निरोग हों, भगवान सबका भला करे, यही मेरा विश्वास है। आज पुनः भगवत गीता के ऊपर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान का दिव्य ज्ञान हम जितना जितना अपने भीतर से चिंतन करते जाएंगे, त्यों त्यों दिव्य दिव्य भाव उत्पन्न होते जाएंगे और उन भावों से हमारा जीवन भी दिव्य होगा। हमारे आसपास के जो वातावरण है वह भी दिव्य होगा। हम सभी सुख चाहते हैं और सुख चाहना कोई भूल नहीं है, क्योंकि हम सुख स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। जैसे गुण परमात्मा में है वैसे ही गुण हम में है, लेकिन फिर भी हम दुखी क्यों हैं? दुख का कारण क्या है? भगवत गीता पर हम दृष्टि डालते हैं तो 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा केवलम दुख योनय आद्यंतवंत कौन्तेय नैतेषु रमते बुधः। कि विषय और इंद्रियों की संयोग से जो उत्पन्न होने वाले भोग हैं, दुख योनये एवते, वो दुख के ही हेतु है। जितने भी भोग हैं वो दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले हैं। नैतेषु रमते बुधः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, उन भोगों में रमण नहीं करता। आज तक कोई भी व्यक्ति भोग कर संतुष्ट नहीं हुआ। यह सृष्टि बहुत समय से चल रही है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जो संसार के भोगों से तृप्त हुआ हो। मुझे महाभारत में एक राजा हुए हैं ययाति, उनका उदाहरण याद आ रहा है। उन्होंने 1000 साल तक एक विश्वाची नाम की अप्सरा थी, उसके साथ भोग भोगे। 1000 साल भोग भोगने के बाद भी उनका मन वैसा ही रहा जैसा पहले था। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि न जातु काम है कामान भोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूये एवाभिवर्धते। कि भोग की जो आग है वह उन भोगों की पूर्ति से नहीं नष्ट होती। जैसे आग में घी डालने से वह आग और तेज बढ़ती है, वैसे ही हम ज्यों-ज्यों भोगों की इच्छा को पूर्ति करती जाएंगे, ज्यों-ज्यों इच्छाओं की पूर्ति के लिए दौड़ धूप करते जाएंगे, त्यों-त्यों हमारी इच्छाएं और तेज होती जाएगी। एक भर्तृहरि शतक में बड़ा ही सुंदर महाराज भर्तृहरि ने कहा है कि भोगो न भुक्
भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्तं कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसका हिंदी पद्यानुवाद किया है कि भोगों को क्या भोगा हमने, भोगों को क्या भोगा हमने, भोग हमें ही भोग गए। तपो को क्या तपा हमने, तप हमें ही ताप गए। काल को क्या काटा हमने, काल हमें ही काट गया। अरे तृष्णा तू तो हुई न बूढ़ी, हमें बुढ़ापा चाट गया। यानी सार ये है कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी पुरानी नहीं होती, उसका शरीर पुराना होता जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि विषय भोग बहु घीते, कि जो विषय भोग की जो आग है वह कभी इस विषय रूपी सामग्रियों के घी से नहीं बुझ सकती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की सुख सामग्री, इनसे कभी भी हमारी प्यास, हमारी सुख की जो आश है वह शांत नहीं हो सकती। तो भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तप करने के बाद में जो 4 निष्कर्ष निकाले हैं, उनमें पहला निष्कर्ष तो है संसार दुख का सागर है, और दूसरा निष्कर्ष दुख का कारण कामना है। कामना कहो, लालसा कहो, चाह कहो, वासना कहो, ये सब कामना के ही भिन्न भिन्न नाम हैं। भगवान ने, जब भगवान को अर्जुन पूछता है कि अनिच्छनपि वासनेय बलादि नियोजित है अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष है, कि यह पुरुष किस कारण पाप करता है। तब भगवान जवाब देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येर्मेह वैरिणम्। यह काम ही क्रोध है, यह रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, यह बहुत खाने वाला है, महापापी। इसको तुम इस विषय में वैरी समझो। हमारा जो ज्ञान है वह इसी कामना के कारण ढका हुआ है। तथा तेनिदम आवर्तम यथोल्बिनो आवर्त गर्भ है, तथा तेनिदम आवर्तम। जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही कामना से ज्ञान ढका हुआ है। और कामना मनुष्य को इतना गिरा देती है जिसका कोई अंत नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि कामना के वशीभूत होकर पतित हो गए। हमारे सामने 2 विकल्प हैं, एक तो कामना पूरी करना और दूसरा कामना को छोड़ देना, कामना से निवृत्त होना। पहला विकल्प कामना पूरी हो, ऐसा आज तक किसी का नहीं हुआ, क्योंकि हमारी आवश्यकता है वह तो पूरी हो सकती है, लेकिन इच्छाएं आज तक बड़े बड़े सम्राट भी खाली हाथ गए। वो भी अपने मन में अनेकों चाह लेकर गए। आशा पाशतै बद्धा काम क्रोध प्राणा इहंते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संशया। आवश्यकता तो जो फकीर है उनकी भी पूरी हो जाती है, लेकिन सम्राट भी अपनी इच्छाओं के ताप से दुख पाते हैं। यदि मनुष्य की कामना पूरी नहीं हो सकती, यदि कामना चाहे पूरी नहीं हो सकती, दूसरा मार्ग है कामना छोड़ना। हम कामना छोड़ने में स्वतंत्र हैं।
भगवान ने व्यक्ति को विवेक दिया है कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन निवृत्ति करने में अवश्य स्वतंत्र है। महाराज भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कह दिया कि सैतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विषादा, कि जो गरीब कौन है, जिसकी इच्छाएं विशाल है, वह गरीब है। मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र, मन के संतुष्ट होने पर कौन गरीब और कौन धनवान। अर्थात मन की संतुष्टि ही मुख्य है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय, दुख और रोग नहीं। भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझाया है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तब उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और विषयों में आसक्ति होने पर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और जब उसमें कोई बाधा आ जाए तब उसे क्रोध आता है, और यदि कामना पूरी हो जाए तो यह मेरे पास बनी रहे, ये मुझे और मिले, ऐसा करके लोभ हो जाता है, और यह वस्तु मेरी है ऐसा मान के मोह हो जाता है। यह वस्तु मेरे पास ही है, किसी अन्य के पास है ही नहीं ऐसी, यह अहंकार हो जाता है। अर्थात काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन पांचों विकारों के भीतर मूल में कामना ही है। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था कि युद्ध मत करो, युद्ध करना आपका अमंगल कर सकता है। तो दुर्योधन ने एक श्लोक कहा, जानामि धर्मं न च मे प्रवर्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवर्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कि मैं धर्म को जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन उस ओर प्रवृत्त नहीं हो रहा हूँ। मैं अधर्म को जानता हूँ कि क्या है, लेकिन उस ओर निवृत्त नहीं हो रहा हूँ। कोई ऐसा देव है जो मेरे भीतर है, वो जैसा मुझे नियुक्त करता है, जैसा मुझे कहता है, मैं वैसा कर रहा हूँ। वह देव कोई और नहीं, वह कामना ही है। भगवान ने 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो 3 नरक के द्वार बताए, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, द्वारम नाशनमात्मनः, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ 3 नरक के द्वार हैं, इनको छोड़ना चाहिए, लेकिन इनमें मूल कामना ही है। कामना से आरंभ होता है। कामना पूरी हुई तो लोभ आएगा, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। तो अब क्या किया जाए? हमें विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। हमें इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि ये कामनाएं पूरी हो भी गई तो क्या आखिर किस किस की पूरी हुई है, इस विषय में हमें चिंतन करना चाहिए। जब हम कामनाओं को पूरी करने के दौड़ धूप में लगे रहते हैं तब हमें यह सब सोचने का अवसर नहीं मिलता, हमें ठहरने का अवसर नहीं मिलता। और जो ठहर जाता है
पा जाता है, और जो नहीं ठहरता उसका जीवन यूं ही पूरा हो जाता है। आशा पास सदैव बद्धा काम क्रोध प्राणा। कामनाएं ऐसी है जो अनंत काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में ऐसी कामना हुआ करती थी कि मेरे पास ऐसा सुंदर रथ हो, ऐसा सुंदर घोड़ा हो। रथ घोड़ों का समय गया, अब आज लोग ऐसे बोलते हैं, आज मेरे पास ऐसी कार हो, है ना। समय बदला है, लेकिन कामनाओं ने अपना रूप परिवर्तन किया है। और कामनाएं जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मनुष्य ना ढंग से सो पाता है, ना जी पाता है, ना खा पाता है, ना रह पाता है। उसके हृदय में आग जला देती है और कामनाओं के वशीभूत मनुष्य रोगी हो जाता है। और जो धन कमाया है वो धन सारा अपने शरीर के उपचार में व्यय कर देता है। हमें यदि ध्यान अपने आप पर ध्यान देना है तो ज्ञान यही है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ने 13वें अध्याय में श्लोक कहा है, यही ज्ञान है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषय में वैराग्य, अनहंकार एव च, अहंकार नहीं करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म में, मृत्यु में, जरा में, रोग में, दुख दोषानुदर्शनम, इनमें दोष देखना, दुख देखना, यह ज्ञान है। इससे भिन्न अज्ञान है। हमें अपने आप को एकांत स्थान देना चाहिए, उसके पश्चात इस विषय में चिंतन करना चाहिए और सुख का चिंतन न करते हुए हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। परमात्मा कोई वस्तु आकार नहीं, हम सब के भीतर है। और भगवान ने गीता जी के 6ठे अध्याय में, जो कि आत्म संयम योग है, इसमें बड़ा विस्तार से उन्होंने ध्यान करने की विधि के बारे में बताया है। 10वां श्लोक है, योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाति चीतं नाति नीचं चेदाजिन कुशोतरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिये उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये समं काये शिरोगिर्वं धारयन्नचलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नावलोकयन् प्रशान्तात्मा विविधभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तः आसीत् मत्परः। बड़े दिव्य श्लोक हैं। गीता जी का 6ठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में बताया है कि कैसे ध्यान किया जाए। किसी फोटो का या मूर्ति का नहीं, अपने आप के ध्यान के बारे में बताया है। क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं, हम परमात्मा के ही अंश हैं। ये तो समय बीता, लोग बाहर भगवान लगे ढूंढने, जितना जितना बाहर ढूंढते गए उतना उतना भगवान खोता गया। कहीं और नहीं खोजना है, अपने आप में खोजना है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये एक उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, उसका श्लोक पहला मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कश्यपि धनम। और ईशावास्य का ही दूसरा मंत्र है, कुर्वन्वेह कर्माणि जिजीविषेशतम समाः एवं त्वयि नानद्धेतो न कर्म लिप्यते नरे। कि इस प्रकार कर्म करते हुए 100 साल जीना चाहिए अनासक्त भाव से।
और इस प्रकार हमें कर्म है, हमें लिप्त नहीं होते। आज इतना ही, क्योंकि आज 20 मिनट के लगभग हो चुका है और पुनः आप सबसे मिलूँगा। और इसी तरह आप लाइक तो चाहे आपकी इच्छा है करें ना करें, सुझाव अवश्य दें कैसा लग रहा है आपको। और पुनः आप सबको धन्यवाद। सबका मंगल, सबका भला हो, इसी मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्